वो लाइव होगी, कमेंट्स इधर सेट कर दो। थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दो, दिख जाएंगे ना कमेंट्स। ठीक है, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार बेटा आप सभी को। क्लास लाइव है, एक बार फटाफट बता दें आप लोग भी। नमस्कार जी। और मेरे भाई हम मॉडल्स कर रहे थे। चलिए, नमस्कार नमस्कार बेटा। हम मॉडल्स कर रहे थे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे बड़े शानदार तरीके से। और जी हमने लास्ट क्लास में मॉडल्स का शायद से फिल इन द ब्लैंक्स किए थे मेरे भाई। बताना आप मॉडल्स का लास्ट क्लास में क्या किया था। आ जाइए। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स आई थिंक कर रहे थे, है कि नहीं? फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। तो आज इंप्रूवमेंट्स करने थे शायद, मुझे जहां तक याद है, और फिर हमें कंडीशनल्स की प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है सर, ये करना है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ किए थे या कहां तक हुआ था? याददाश्त कमजोर हो गई है मेरी अब। ये हमने कर लिए थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, शायद मैं लास्ट कौन सा किया था फिल इन द ब्लैंक्स? नंबर नंबर आप बता देंगे। 11, ठीक है। तो ये क्या था? यू डैश हैव मेड अ लिस्ट। हाँ जी, द स्टूडेंट्स, ये करना है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे बढ़ते हैं। 11 हमने किया था कल कि आपको बनानी चाहिए थी, तो मैंने आपको ऑट टू इसमें बोला था। 11 नंबर हमने कल मॉडल्स का फिल इन द ब्लैंक्स किया था। चलो सर 12 की बात करते हैं। 12 नंबर को हम देखते हैं, 12 नंबर को समझते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भैया, 12 में कहता है सर, द स्टूडेंट्स डैश फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, उनको कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ने क्या कर सकते थे बेटा? स्टूडेंट्स उस टेस्ट को, ठीक है, योग्य थे समय पर खत्म करने के लिए। तो इसमें क्या है, अपने पास दो ऑप्शन है बेटा। सबसे पहली बात तो ये पक्का नहीं आएगा, स्टूडेंट्स के साथ वर तो नहीं आएगा। और बात है मेरे भाई वर गिवन मतलब पास्ट की, तो पक्का कैन भी नहीं आएगा। हाँ, अब कुड आए या ये आए, सर ये भी ठीक है और ये भी ठीक लग रहा है। कई बच्चे ऐसे सोचेंगे सर ये भी ठीक है। देखो बेटा, कैन नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात है। वॉज स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल होना चाहिए, ये नहीं आएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। अब दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आना चाहिए? उसके लिए हम क्या सोचेंगे? कि सर वर एबल टू भी ठीक लग रहा है और कुड फिनिश भी ठीक लग रहा है, दोनों ठीक लग रहे हैं। होगा क्या मेरे भाई कि अगर हम बोले स्टूडेंट्स वर एबल, स्टूडेंट योग्य थे कि वो समय पर टेस्ट कर सकते थे, तो बात सच है। लेकिन अगर कुड बोलेंगे तो बेटा ये बात ऐसी बनेगी कि ऐसा हो सकता था पर हुआ तो नहीं। ऐसा हो सकता था, स्टूडेंट्स टेस्ट को समय पर फिनिश कर सकते थे, भले ही उन्हें छोटा टाइम दिया गया। नहीं बेटा, वहां टेंस आएगा। स्टूडेंट योग्य थे समय पर टेस्ट करने के लिए, भले ही उन्हें कम समय दिया गया था। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अब नोट बना के या कुछ भी आप एक नोट बना लो मॉडल्स में और लिख लेना बेटा। जब कभी भी ऑल्दो हो, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। जब कभी भी दो हो, दो का मतलब होता है हालांकि। इनका मतलब क्या होता है भैया? हालांकि। हालांकि ऐसा था, फिर भी क्या हुआ वो बताओ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बेटा? जैसे मैंने ये बोल दिया, ऐसे बोल दिया, दो हालांकि इट वॉज वेरी डार्क, हालांकि बहुत अंधेरा था, हालांकि बहुत ही अंधेरा था, ठीक है। येट, फिर भी, हाँ, आई आई डैश, आई ऐसे लेते हैं, आई वॉज एबल टू ड्राइव या आई कुड ड्राइव। आप क्या बोलोगे? ठीक है, देखो बेटा, हालांकि बहुत अंधेरा था भाई, कहता फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ, कहता फिर भी मैं ड्राइव कर सकता था। अबे की तो नहीं, तो बेटा उसमें डींगे हाँकने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये शब्द तब बोलते हो हालांकि, इसके बावजूद भी, तो दो या के बावजूद, डेस्पाइट, के बावजूद, जब आपको ये शब्द दिखे तो बेटा इसमें आप कभी भी कुड का इस्तेमाल ना करें, कभी भी इसमें कुड का या कैन का इस्तेमाल ना करें, मॉडल का इस्तेमाल ना करें। क्यों सर? क्योंकि वो ये बताएगा क्या कर सकते थे लेकिन किया तो नहीं, फिर डींगे क्यों हाँक रहे हो? कहता भाई बहुत अंधेरा था, हाँ फिर भी मैं ड्राइव कर सकता था। अरे की तो नहीं, फिर भी मैं योग्य था ड्राइव करने के, फिर भी मैंने ड्राइव की, ये बोल दो तो ये गलत है, ये चलेगा। ये बोल दो येट आई मैनेज्ड टू ड्राइव, फिर भी मैंने ड्राइव करना मैनेज किया, ठीक है, ये बोल दो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो वहां टेंस लिखो, हकीकत लिखो, डींगे मत हाको, क्योंकि बेटा कुड ऐसा मैं कर सकता था, किया तो नहीं ना भाई, वहां इमेजिनेशन की कोई बात नहीं है बेटा। इसीलिए हम यहां इसको ना चुन के इसको चुनेंगे। स्टूडेंट्स को कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी वो योग्य थे कि वो अपना काम समय पर कर पाते, इसलिए बेटा यहां खुद को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। याद रखना, एक नई चीज आपको सीखने को मिल गई, ठीक है। देखिएगा, हो गया ना। इसको आजू बाजू कहीं भी कंडीशनल के बाद कॉपी कर लो या मॉडल के बाद कॉपी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बढ़े भाई आगे, चल क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है बेटा शी वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर थी, एंड डैश हार्डली लिफ्ट हर हेड, और हार्डली ही गर्दन उठा पा रही थी। इसका मतलब वो इतनी कमजोर हो गई थी कि गर्दन नहीं उठा सकती थी। तो बेटा लेकिन ये प्रेजेंट की बात है पास्ट की बात है? सर पास्ट की बात है। नहीं उठा सकती थी तो कुड, कैन नहीं, कुड बी एबल सुपरफ्लुअस, वुड क्या कोई सेंस नहीं, क्या नहीं कर सकती थी वो, नहीं उठा सकती। गुड, वेरी गुड। मैं बिजी था, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, आई वॉज बिजी, आई कुड नॉट हेल्प हर। तो आई वुड नहीं बेटा, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, मैं बिजी था, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बिजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो सर। 14 में कहता है सिंस दे आर इन द आर्मी, क्योंकि वो आर्मी में है। सिंस यहां क्योंकि का मीनिंग दे रहा है, एज भी लगा सकते, क्योंकि वे आर्मी में है। दे डैश गो वेर एवर दे आर टोल्ड टू गो, उन्हें जाना पड़ता है जहां बोला जाता है। बेटा आप यहां फंसोगे, यहां मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए। बेटा जब कोई भी रूल रेगुलेशन बताई जाती हैं कि हमें ऐसा करना पड़ता है, सोल्जर्स को वो करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है, तो वो रूल एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। तो अब देखो भाई यहां सब फंसोगे, क्योंकि आप सब यहां मस्ट आंसर करना चाहोगे, और जबकि आंसर यहां हैव टू है। आप सब मस्ट बोल रहे होगे, क्यों? चलो मैं बताता हूं। देखो बेटा, सिंस दे आर इन द आर्मी, क्योंकि वे आर्मी में है तो ये प्रेजेंट की बात है, क्योंकि वे आर्मी में है, ठीक है, इसीलिए दे हैव टू गो, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। क्योंकि हैव टू और मस्ट में क्या फर्क बताया था मैंने? मस्ट मॉडल है और हैव टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पर एक फैक्ट बताना है आपने, यहां पर क्या बताना है बेटा? फैक्ट बताना है। वे आर्मी में है इसीलिए उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें जाने को कहा जाता है, उन्हें वो करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे बेटा। अगर हैव टू ना होता तो आप मस्ट चुनते, लेकिन मस्ट और हैव टू दोनों है। सर प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? बेटा प्रायोरिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मिलनी चाहिए। वे आर्मी में है इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें बोला जाता है। यही फर्क मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है और ये मॉडल बनता है। तो मॉडल से बढ़िया आप क्या बोलोगे? ये चीज याद रखिएगा। क्लियर हो गया ना? वो चीज याद रखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वे आर्मी में है इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां कहा जाता है। सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है इंडेफिनिटी बेटा। जहां उन्हें बोला जाता है वहां उन्हें जाना पड़ता है। आप ये भाषा यूज करोगे तो इसकी बजाय में इसको प्रायोरिटी जाना चाहिए, नॉनसेंस बेटा, वहां सजेशन नहीं दे रहे हो, एक रूल एक कंपल्शन बता रहे हो। हेड टू पास्ट हो जाएगा, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको? इसको मिलेगी। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई, ही डैश ड्राइविंग सो फास्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इससे पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, मतलब वो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट आएगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, या तो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट आएगा या बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट आएगा। क्यों? तभी तो आईएनजी आ पाएगा।
आईएनजी दो केस में आता है ना, या तो कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। एक बात बताओ बेटा, ought not have आईएनजी होगा? नहीं सर, ought के साथ फॉर्मेट है, तो ought के साथ दोनों फॉर्मेट कैसे बनेंगे बेटा? ought, ठीक है, ought to have been प्लस आईएनजी। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा? ought to be प्लस आईएनजी, यही तो बनेगा बेटा। हाँ, अब उसने बी प्लस आईएनजी का फॉर्मेट तो कहीं भी नहीं बनाया, चलो इसको हटा दो। तो अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बना रहा होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेट क्या होता है? हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। तो बेटा हैव बीन प्लस आईएनजी आएगा मॉडल के केस में, ठीक है। तो अब किसको चुनूं मैं? चुनने में क्या है बेटा, ought not के बाद हैव प्लस आईएनजी होता ही नहीं है। ought not to have been आईएनजी हो सकता है, ought not to have के बाद आईएनजी नहीं हो सकता है, ought to have been आईएनजी हो सकता है। तो बेटा हो तो इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइविंग हो सकता है, और होने को इसके बाद भी ड्राइविंग हो सकता है। अब आप पूरा सेंटेंस पढ़ो। उनको इतनी, सो फास्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेस। सो फास्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेस। तो उनको एक्सेस स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए होना चाहिए था, या उनको एक्सेस स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए नहीं होना चाहिए था? बताओ, उसको एक्सेस स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए होना चाहिए था या चलाते हुए नहीं होना चाहिए था? अब आपको यह भी दिमाग लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया, एक में नेगेटिव दिया और एक में पॉजिटिव दिया। तो उसको एक्सेस फास्ट ड्राइविंग करते हुए नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था? आप क्या बोलोगे सर? नहीं होना चाहिए था। आप किसी को सलाह दोगे तो क्या बोलोगे? तुम्हें इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं होना चाहिए था। इसकी हिंदी ये बनेगी। तो हम किसको ऑप्शन चलेंगे? नेगेटिव को। इसलिए बेटा अगर मैंने आपको मीनिंग निकालना सिखाया, विदाउट मीनिंग पढ़ोगे ना सर, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मीनिंग निकालना आना चाहिए बेटा, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भैया। 16 में कहता है सर द चाइल्ड वॉज गेटिंग नो बेटर, जो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, तो सो दे डैश डॉक्टर, तो डॉक्टर बुलाना चाहिए। सर ये तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है। हाँ, तो अब बताओ, अब बच्चे कई बोलेंगे मस्ट, है ना, लेकिन एक गलती कर लोगे बेटा। क्या गलती कर लोगे सर? द चाइल्ड वॉज गेटिंग नो बेटर, बच्चा तो ठीक ही नहीं हो रहा था, तो क्या किया गया? सो दे डैश कॉल फॉर द डॉक्टर, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। बुलाना प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट है बेटा, पास्ट है, तो आप फिर मस्ट नहीं लगा सकते, हैव टू नहीं लगा। बुलाना चाहिए, बुलाना पड़ गया था, कंपल्शन, लेकिन पास्ट कंपल्शन मस्ट की बजाय क्या दिखाता है? हैड टू। दे हैड टू कॉल द डॉक्टर। अब तुम्हें मस्ट लग रहा था सर जरूरी है ना, तो मस्ट होना बेटा, लेकिन पास्ट भी तो है। अगर ये प्रेजेंट होता तो मस्ट आता, लेकिन पास्ट कंपल्शन हैड टू, मस्ट दिखाता ही नहीं। याद आया भाई? वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था इसलिए उन्हें डॉक्टर बुलाना पड़ गया था, तो पड़ गया था हैड टू, पास्ट में मस्ट यूज नहीं होता। खुली आंखें पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो, डांट खाओगे तुम। 17 देखो बेटा, 17 में क्या कहता है? कहता है द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू दैट डैश हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट। बताओ भाई, डिटेक्टिव को एक क्लू मिला है। हाँ, अगर मैं शुड हैव थर्ड फॉर्म बोलूंगा तो छोड़ना चाहिए था। बेटा एक बात बताओ, डिटेक्टिव को एक क्लू मिला है जो कल्प्रिट को छोड़ना चाहिए था। क्लू मतलब क्लू भी छोड़े और वो भी छोड़ना चाहिए था चोर को। चोर पागल है क्या? छोड़ना चाहिए था नहीं, छोड़ना चाहिए था नहीं, ये दोनों चाहिए था। छोड़ेगा या शायद उसका छूट गया होगा? बताओ बेटा, शायद उसका छूट गया होगा, माइट आएगा, है ना भैया? क्या आएगा? माइट। शायद ये कल्प्रिट ने छोड़ा होगा तो वहां माइट आना चाहिए भैया, बाकियों की सेंस वहां पर नहीं है। चलो बेटा अब अगला बताओ, अगले में क्या लग रहा है? सर यू डैश डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट। तो भाई साहब आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है, हाँ वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो अगर आप मेहनत करोगे तो ये तो फ्यूचर रिलेटेड होगा, है ना? यू विल गेट व्हाट यू वांट इफ यू वर्क हार्ड, तो ये कंडीशन बेटा मैंने कहा था क्या, और जो कंडीशन है तो उसका रिलेशन किसके साथ जाएगा? फ्यूचर। तो क्या आएगा? विल। यू विल डेफिनेटली गेट, आपको मिलेगा। यू माइट नहीं होगा बेटा, शुड नहीं होगा, मिलना चाहिए। अरे भाई मिलना चाहिए क्या? बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं तब भी नहीं मिलता। कुड बहुत कम चांस है, डेफिनेटली के साथ कम चांस क्यों आएंगे? मस्ट कंपल्शन नहीं, सजेशन नहीं, फ्यूचर। विल, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, चलिए भाई 19 बेटा बताओ। 19 डैश आई गेट यू समथिंग फॉर योर हेडेक। मैं आपके लिए हेडेक के लिए कुछ ले आऊं? अच्छा हाँ, क्वेश्चन मार्क भी आना था बेटा।
क्या ले आओगे? डैश आई गेट, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? ये तो सर शैल आई, याद आया? शैल आई मेक समथिंग फॉर यू कराया था ना, तो शैल आई। ओट, ओट तो आएगा ही नहीं, गलत। वुड क्यों आएगा? मस्ट क्यों आएगा? आप किसी को अगर ऑफर करते हो तो क्या, शैल आई मेक समथिंग फॉर यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, क्या कह रहे हैं? डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे? क्या आज हमें ये खत्म करना है क्या यार? डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यस, करना है। यस, यू हैव, यू मस्ट, यू मे, यू माइट। देखो बेटा, डू वी हैव टू, वो हैव टू से पूछ रहा है, तो इसका आंसर यह होना था यस यू हैव टू, हाँ तुम्हें करना पड़ेगा। हैव टू होना था ना। तो देखो एग्जामिनर ने क्या चाल खेली, और जिस चाल में बच्चे फंस भी चुके हैं, फंस भी चुके हैं, सब कह रहे हैं हैव आएगा, हैव नहीं हैव टू आएगा पागल। डू वी हैव टू गो देयर? यस वी हैव टू, यस यू हैव टू। तो कह रहे डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, क्या आज हमें करना है क्या? यस यू हैव टू, हाँ करना है तेरे को। तो यू हैव या यू हैव टू जब तक नहीं बोलोगे तो कंपल्शन नहीं आएगा ना बेटा। तो यस यू हैव टू। सर आज हमें जाना है क्या भाई? यस यू हैव टू, यस यू हैव टू। ठीक है, लेकिन जब आप हैव टू बोलते हैं मेरे बच्चे, तो क्या हैव टू था? नहीं था। यस यू मे, नॉनसेंस। यस यू माइट, नॉनसेंस, नॉनसेंस। लेकिन हैव टू किसके बराबर होता है? मस्ट के, तो पागल मस्ट चुनेंगे फिर। ए ऑप्शन फिर सी ऑप्शन होगा। क्यों हिला डाला ना, है कि नहीं? चलो बेटा देखो 21, इट डैश बी टू लेट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक नाउ। अब ऐसे डायलॉग कब बोलते हो आप? शायद बहुत देर हो गई है अब इसको ठीक करने के लिए, बोलते नहीं है शायद अब बहुत देर हो गई है। तो आप क्या बोलोगे बेटा? इट कैन बी टू लेट नहीं सर, पॉसिबिलिटी, इट मे बी टू लेट नाउ। ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना, अब शायद बहुत देर हो गई है इस गलती को ठीक करने के लिए, तो हम इट में। माइट नहीं बोलते बेटा, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है वहां, पॉसिबिलिटी दिखाने कैन और कुड का कोई काम नहीं। बोलते हैं ना अब शायद बहुत देर हो गई, माइट नहीं मे, पागल। श्योरिटी है यहां, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। कम थोड़ा ना दिखाओगे माइट, बावले हो गए। ऐसी भाषा क्या बोलते हो? अब शायद बहुत देर हो गई इस गलती को ठीक करने के लिए, मतलब हो चुकी है देर। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बेटा, कम नहीं। 22 देखो, 22 में क्या कहता है? 22 में क्या कहता है? कहता है शी डैश वॉन्ट टू ज्वाइन द एक्सपेडिशन इफ शी न्यू, इफ शी न्यू। बेटा ये तो पास्ट है, ठीक है। अगर पास्ट है तो, अगर इफ के साथ पास्ट है, हाँ नहीं यही तो गलती कर रहे हो बेटा जी। मैंने कहा था अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन। जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन देखते हो, अगर उसको इस बारे में पता हो ना, तो मतलब पता नहीं, तो सर विल लगा दो बेटा। जब इफ के साथ सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन में आती है तो उसकी अगली वाली बात में विल नहीं आता, मे नहीं आता, या तो माइट आएगा या कुड आएगा। अब यहां क्या आना चाहिए वो देखो, शी कुड वॉन्ट है, शी माइट वॉन्ट टू, वो शायद इस चीज को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है, अगर उसको इस बारे में पता हो। मतलब उस लड़की को पता ही नहीं, बोलते नहीं है मेरे दोस्त को अगर आज भंडारे के बारे में पता हो ना तो वो शायद आ जाए तो वो शायद आ जाए, कुड नहीं माइट, शायद आ जाए। तो चाहे वॉन्ट के साथ कुड क्या लगाओगे? ही मे ज्वाइन यू, शायद वो हमें ज्वाइन कर ले अगर उनको पता हो तो आज हम यहाँ आ रहे हैं। शायद वो भी मैच देखने आ जाए अगर उसको पता हो तो आज मैच हो रहा है, बोलते हैं ना बेटा। तो कुड वॉन्ट नहीं बेटा, माइट वॉन्ट। शी माइट वॉन्ट टू ज्वाइन, कि वो ज्वाइन करना शायद चाहे अगर उसको इस बारे में पता हो। मतलब उस लड़की को इस बारे में पता ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है। दो ऑप्शन इसलिए कटे बेटा, वांट के साथ कुड की, वहां मीनिंग नहीं माइट। इसलिए भाई अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है बिना मीनिंग निकाले आप पेपर में मॉडल का एरर कर लोगे, इम्पॉसिबल है। आपको हर एक का मीनिंग निकालना सिखा रखा है मैंने, हर एक का मीनिंग आपको आना चाहिए, इसलिए कंडीशनल करा के इसकी प्रैक्टिस कराई थी बेटा। 23 देखो, मदर डैश कैरी इट वॉज टू हैवी। बेटा वो बहुत ज्यादा हैवी थी, इसलिए मम्मी उसको कैरी कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। कुड का मीनिंग निकलेगा यहां माइट वगैरह का नहीं निकलेगा। कुड का मीनिंग कैन नॉट पास्ट की बात है, मे नॉट नहीं, विल नॉट नहीं, कुड नॉट। मदर कुड नॉट कैरी द बास्केट एज इट वॉज टू हैवी, कुछ ज्यादा ही हैवी थी तो वो कैरी नहीं कर सकती थी या कर सकती थी। अच्छा एक और ऑप्शन दे देता तो कुड, कुड नहीं सर, नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक्सेस में हैवी था। बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो 24 बताओ। 24 में कहता है बेटा वी हैव इनफ चेयर्स इन हेयर, हमारे पास यहाँ पर्याप्त कुर्सी है। यू डैश ब्रिंग इन एनी मोर,
तो तुम्हें और लाने की जरूरत है और लाने की जरूरत नहीं है? तो तुम्हें और लाने की जरूरत है और लाने की जरूरत नहीं है। यहां किस सेंस में बोलोगे? देखो, यू नीड ब्रिंग, नीड नहीं सर। यू नीड नॉट ब्रिंग, यहां पर्याप्त कुर्सी है, तुम्हें और लाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट ब्रिंग, और नीड नॉट मॉडल होता है, नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू मस्ट ब्रिंग, तो जरूर कुर्सी ला। यू मस्ट नॉट ऑर्डर की सेंस है, ऑर्डर नहीं बेटा, ये भाषा है। अब आने को तो बच्चा बोले, तो मस्ट नोट भी ठीक लग रहा है सर। ठीक क्यों लग रहा है भाई? पूरा मीनिंग निकालना पड़ेगा बेटा, रट के नहीं चलेगी बात कि हमारे पास इनफ कुर्सियां हैं तो तुम्हें और जरूर नहीं लानी, ऑर्डर दोगे, और लाने की जरूरत नहीं, नीड। चलिए अब बताओ 25 में आप पाओगे सर, अगर हम 25 को देखते हैं, द गवर्नमेंट डैश कंसीडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट को डैश कंसीडर करना चाहिए, शुड। गवर्नमेंट नीड कंसीडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीड के साथ डायरेक्ट कंसीडर नहीं आएगा, क्योंकि वो की फर्स्ट फॉर्म है। गवर्नमेंट सिंगुलर है तो नीड नहीं, नीड्स होगा। नीड्स टू कंसीडर होगा, ये तो नहीं आएगा। वुड नॉनसेंस है। डेयर, ये डेयर कंसीडर का स्ट्रक्चर ही गलत है। शुड, गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, शुड। बेटा स्ट्रक्चर काटो। अब एक बच्चा बेचारा कह रहा है नीड आएगा, बेटा नीड कंसीडर, यार हिंदी का जुगाड़ तो लगा लिया, क्या ये फॉर्मेट सही है? ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसे आ जाएगा? फॉर्मेट भी तो देख लो, फॉर्मेट ही नहीं है सेट नीड का कि गवर्नमेंट को जरूरत है। हालांकि नीड हो सकता है, लेकिन बेटा फॉर्मेट ही गलत है। जान पूछ के एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आप सोचो कि जरूरत है, नीड सही है, हाँ मीनिंग ठीक है। मीनिंग ठीक है क्या? स्ट्रक्चर ठीक है बेटा? स्ट्रक्चर तो गलत है सर, पूरा चीजों को देखो। ठीक है, चलिए अब बेटा 26 से आप होमवर्क करोगे, सारे क्वेश्चंस आपसे मेरे लाडले बनेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाओगे। सिंपल 40 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैंने खुद ही करा दिए, आप इनको संभाल, आसान है सर। अब आप क्या कराओगे? अब मैं इसके कराऊंगा मेरे बच्चे इंप्रूवमेंट, अब मैं इसके कराऊंगा इंप्रूवमेंट। मॉडल्स एरर्स, मॉडल फिलअप्स, इंप्रूवमेंट कहां गए भैया? ये रहे, फिर इनको आज अपलोड करा दूंगा बेटा। अगर क्या करें हम बेटा, अब ये बात करते हैं मॉडल्स और इंप्रूवमेंट। एक बच्चा कह रहा है अगर नीड्स होता तो भी गलत होता, नीड्स कंसीडर नहीं, नीड्स टू कंसीडर होता बेटा। अगर वो भी होता तो एग्जामिनर गधा नहीं है, दो सही को आंसर क्यों देगा भाई? ये भी तो बात है। चल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सोचिए। अब इसके हमें करने बेटा इंप्रूवमेंट भी। हर चीज के जब सारी चीजें करोगे तब बनेगा कॉन्फिडेंस। जो जो पेपर में टॉपिक हर चीज में पूछा जाता है उसको हर चीज में करवाऊंगा बेटा। देखो पहला, ही स्टेड बैक सो दैट, बेटा सो दैट के साथ क्या आएगा सर? सो दैट के साथ पास्ट है, तो कैन तो नहीं, कुड या माइट, या तो कुड या माइट दिया है, ये रहा सर बी। ठीक, है कि नहीं? वेरी गुड। आओ मेरे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड देखना है। सेकंड और थर्ड ये दो, ठीक है। चलो पहले सेकंड देखते हैं। पहले सेकंड और थर्ड ये दोनों ट्राई करो, बनेंगे आपसे, बनेंगे मेरे लाडले आपसे। क्या है बेटा? इफ ही डैश टाइम ही विल कॉल यू, अगर उसके पास समय होगा तो कॉल करेगा सर। ही विल कॉल यू, ये तो फ्यूचर है। अगर ये है तो हैज होना चाहिए, तो यहां प्रेजेंट, ये तो इमेजिनेशन हो जाएगा। तो इफ ही हैज टाइम, इफ के साथ वुड आता ही नहीं, तो ये आ गया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन या कुड, बेटा आस्क पास्ट है तो यहां कैन की बजाय क्या होना था? कुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 सोचिए, क्वेश्चन नंबर 4 सोचिए बेटा।
क्या लग रहा है? The managing director said that firm had ordered the goods and will have to pay. Will have to, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बेटा क्या हो गया? पास्ट हो गया। पास्ट हो गया तो क्या हो गया सर? वुड कर लो। ठीक है, तो हम बोलेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि द फर्म जो है उनको गुड्स एंड विल हैव टू के बजाय वुड कर लो, क्योंकि क्या है बेटा? पास्ट है। बहुत बढ़िया मेरे शेर। करेक्शन ज्यादा नहीं है बेटा, नीचे एक दो आंसर में करेक्शन होंगे तो कर लेना, भी कराई रहा। मोनोग्राफर विच वॉज पब्लिश 3 years ago वुड सजेस्ट दैट। विल सजेस्ट, वुड हैव सजेस्टेड, हैव बीन सजेस्टेड, या ठीक लग रहा है? क्या आएगा? 2030 तक देर विल बी, बेटा बात फ्यूचर की है, तो वुड सजेस्ट गलत हो जाएगा, यहां टेंस लेना पड़ेगा। वुड सजेस्ट गलत हो जाएगा, क्यों? मोनोग्राफ जो 3 साल पहले आया था वो ये बताता है कि, बताएगा नहीं, पास्ट में बताएगा, बताता है कि, वो ये बताता है कि 2030 तक देयर विल बी 73 मिलियन टीवी सेट इंडिया में हो जाएंगे। बताता है कि, बताएगा नहीं बेटा। ठीक है, वुड हैव सजेस्टेड का एक बच्चा कह रहा है वुड हैव सजेस्टेड, बहुत बढ़िया बेटा। वुड हैव सजेस्टेड, पागल, पास्ट इमेजिनेशन होता है। वुड हैव थर्ड फॉर्म क्या बताया था मैंने बेटा? पास्ट इमेजिनेशन होता है, ऐसा हो गया होता, उसने सजेस्ट कर दिया होता। पागल, यहां पास्ट इमेजिनेशन की बात हो रही है? नहीं, बात आगे देखो बेटा, 2030 तक, फ्यूचर की बात है बेटा, फ्यूचर की बात है, 2030 तक ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसने ये बताया है कि, बोलते नहीं, उसने ये रिपोर्ट की है कि, ये बताया है कि, तो ये पास्ट इमेजिन। विल सजेस्ट फ्यूचर में बताएगा। हैज बीन सजेस्टिंग, हैज बीन सजेस्टिंग क्या कोई टाइम वाइम दिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं। पक्का ये और ये देखो, ये क्यों गलत हुआ? ये तो पास्ट है, लेकिन बात तो प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट से फ्यूचर को रिलेट कर रहे हो बेटा, तो वो गलत हो गया। ये पास्ट इमेजिन गलत हो गया। फ्यूचर में बताएगा, अरे नहीं अभी बताता है कि, उसने ये बताता है कि, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप उस चीज को डेवलप करोगे। ठीक है, इसलिए जल्दी आंसर मत करो, सही आंसर करो। आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर रहे हो, खामखा ये ऑप्शन बोल रहे हो। कह रहे पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, आगे पढ़ तो ले। पास्ट की बात तो सिर्फ इतनी थी, 3 साल पहले पास्ट की बात है, हाँ, तो 3 साल पहले पास्ट की बात है, तो ये तो मोनोग्राफ जो 3 साल पहले पब्लिश हुआ था वो ये बताता है कि, जो 3 साल पहले पब्लिक हुआ था, हाँ, तो ये पास्ट की बात है, पास्ट है। वो बताता है कि आगे, तो ये प्रेजेंट है बेटा। समझ में आई बात? इसलिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, तभी तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ और 7 बताओ, ये तो कर लोगे आप। ये क्या आ गया ब्लैक ब्लैक ऊपर? अब भी नहीं जा रहा साला। चलो छोड़ो बेटा, ये नहीं जा रहा, हैंग कर दिया इसने तो यार। रुको बेटा, ये तो नाश हो गया। ऊपर नीचे हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। आजकल खराब हो गया भैया ये। एक सेकंड बेटा, शायद दोबारा ओपन करना पड़ेगा। इतना छोटा तो नहीं दिखेगा ना?
कितना दिख रहा है? भाई रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? साला यूं काम कर रहा है। नहीं, इससे नीचे ये भी नहीं। हाँ शायद अब काम कर जाए। ये साला अब भी नहीं खुल रहा। हाँ अब आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा। यहां से क्लोज, खत्म। चलो बेटा अब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। मार्कर ओपन नहीं हो रहा है। चलिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए सर। कंप्यूटर वाले भैया को बुला लें। नहीं, चल गया काम, चल गया अभी। 7 बताइए। कहता न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। 7 था, 6 था, सॉरी। चलो 6। एनी पॉलिसी ऑफ सोशल वर्कर विल बी लाइकली टू फेस, विल बी लाइकली टू फेस। और विल बी और लाइकली एक साथ क्यों आएगा बेटा? वो तो गलत हो जाएगा। विल बी लाइकली तो गलत है, बी लाइकली भी फ्यूचर, विल बी फ्यूचर सुपरफ्लुअस, गलत है। तो सही क्या करे? वुड बी लाइक फेसिंग, वुड बी लाइक के बाद आईएनजी आता ही नहीं। विल बी लाइकली, विल बी और लाइकली आएगा नहीं। इज लाइकली टू फेस हो सकता है, इज लाइकली टू बी फेसिंग, ठीक है। विद टू बी फेसिंग क्यों होगा बेटा? इज लाइकली टू फेस होगा। ये इज लाइकली टू बी फेसिंग विद। बेटा अगर हम इसको देखें छठे को, एनी पॉलिसी जो सोशल वर्कर की है उसे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ऐसी तो बोलना है। तो जो है अब एनी पॉलिसी ऑफ सोशल वर्कर इज लाइकली टू फेस हो सकता है, इज लाइकली टू बी फेसिंग ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। तो जब हम इज एम आर लाइकली लगाते हैं तो उसके साथ हम सिंपल क्या लगाते हैं बेटा? सिंपल हम क्या लगाते हैं सर? उसके साथ तो हम 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इज लाइकली टू फेस अपने आप में सही हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 7 बताइए। 7 बताइए। आप 7 में बोलेंगे कि सर एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड लाइकली टू ऑपरेशनल, लाइकली टू ऑपरेशनल या लाइकली टू बी ऑपरेशनल, क्या बोलोगे बेटा? इज लाइकली ऑपरेशन या इज लाइकली टू बी ऑपरेशनल? इज लाइकली टू बी ऑपरेशनल, इज लाइकली टू ऑपरेशनल क्या? टू क्या? टू बी ऑपरेशनल, बी भी तो लगाना पड़ेगा, कल सिखाया था ना। तो टू बी प्लस लगा के वहां चलना पड़ेगा। लाइकली टू बी ऑपरेशनल, इज लाइकली के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म तो लगाओ, वो तो लगाई ही नहीं, आपने डायरेक्ट ऑपरेशनल लिख दिया तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, कर रहा है गड़बड़ कर रहा है। चलो नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 8। द प्लेयर इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट एट 6 AM। द प्रेयर, सॉरी, प्रेयर जो है हमारी इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा। मोस्ट इसको एम्फेसाइज करने के लिए, इज लाइकली टू स्टार्ट ये भी सही है, इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट ये भी सही है। मोस्ट लाइकली, लाइकली तो मतलब कोई भी हो, ये दोनों एक साथ है। सो इज 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लाइकली, मोस्ट लाइकली उसको एम्फेसाइज करने के लिए लिख देते हैं, सही होता है बेटा वो भी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मोस्ट लाइकली स्टार्ट क्यों होगा? टू स्टार्ट आएगा। मोस्टली लाइक नहीं होता, टू स्टार्टिंग भी नहीं होगा। मोस्टली लाइक्ड नहीं, बी मोस्टली बी नहीं, इज आएगा तो ये भी नहीं, तो ये नो इंप्रूवमेंट है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो लाइकली टू स्टार्ट, मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट दोनों सही है बेटा, याद रखिए, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, क्या कह रहे हैं 9 में? नॉट लाइकली दैट, नॉट लाइक्स दैट,
नोट लगाना है ना लाइक के साथ, नोट लाइक के साथ अनलाइक कर लो। इट इज अनलाइकली दैट, अनलाइकली हाउ, वेरी अनलाइक लैट, इट इज लाइकली दैट या इट इज अनलाइकली दैट। इट इज लाइकली दैट ये पॉजिटिव, इट इज अनलाइकली दैट ये नेगेटिव, और यहां क्या करना है नेगेटिव, तो डी ऑप्शन हुआ। इट इज अनलाइकली दैट, ऐसा नहीं है कि, ऐसा होना है तो इट इज लाइकली, ऐसा होना है संभावना है कि, इट इज अनलाइकली दैट इसकी संभावना नहीं है कि, तो नेगेटिव चुनो बेटा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इकोनॉमिस्ट हैव प्रिडिक्टेड दैट एशियाज करंट इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं आर लाइकली टू बी, आ जाओ बेटा, आर लाइकली टू बी टेम्परेरी या टेम्परेरीली, क्या होना चाहिए बेटा, टेम्परेरी होना चाहिए ना। इज आर लाइकली टू बी टेम्परेरी, टू बी के बाद क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा, आर लाइकली टू बी टेम्परेरी, बेटा टेम्परेरी होना चाहिए, टेम्परेरीली तो एडवर्ब हुआ, नॉनसेंस हुआ, तो लाइकली टू बी टेम्परेरी, ये तो नॉनसेंस ही है। तो ये तो ठीक था, इज एम आर लाइकली टू बी, बट उसके बाद क्या आएगा बेटा एडजेक्टिव, इसलिए टेम्परेरीली नहीं टेम्परेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द कंपनी विल टू फेल, विल टू फेल या तो कंपनी इज टू फेल होना चाहिए, फेल होने को है, फेल होने को है तो विल टू फेल, या तो करो इज टू फेल या करो विल फेल, है ना, फ्यूचर बताना है तो ये रहा ना सर विल फेल। कंपनी फेल करेगी प्रोडक्ट्स को इस साल, कंपनी के साथ शेल तो नहीं आएगा, फ्यूचर दिखाना बेटा, तो या तो करो इज टू फेल या करो विल फेल। विल बी फेलिंग नॉनसेंस हुआ, ये भी नॉनसेंस। अब तो आसान है, चलो फिर अब थोड़े थोड़े तुम बताना चालू करो। क्वेश्चन नंबर 12 आप बताओ, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हारा टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तुम बताओ। हेलो, अब आ गया बस, अब आ गया बस। चलो बेटा दोबारा रिपीट करता हूं, मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि इट वॉज क्वाइट क्लियर, पास्ट है, इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल, कैसे हो जाएगा भैया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो गया। अब इसका इंप्रूवमेंट बेटा ये भी नहीं होगा पास्ट में, ये भी नहीं होगा पास्ट में, तो वुड बी एबल। तो ये साफ था कि रनर इस चीज को इंप्रूव कर लेगा, इस चीज को इंप्रूव कर लेगा, लेकिन गिलेगा पास्ट में बोलना है तो वुड बोल दो, विल बी एबल के बजाय वुड बी एबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपने 13 देखा, इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट एथलीट कैन बी एबल टू इंप्रूव, नहीं बेटा कैन बी एबल सुपरफ्लुअस हो गया, कुड बी एबल होना चाहिए, कुड नहीं है तो इसमें भी यही आएगा वुड बी एबल टू, वुड बी एबल टू, वुड बी एबल नहीं बेटा, वुड बी एबल के बाद इंप्रूव नहीं आएगा, टू आएगा, तो ये टू भी इंप्रूवमेंट में है इसमें, तो इसकी जगह वुड बी एबल टू, वुड बी एबल नहीं खाली टू लगाओगे तभी तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो टू तक इंप्रूवमेंट है ना वो, तो टू भी आएगा, ये नहीं आएगा, पास्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, और नीचे तक है 14, यहां तक ध्यान रखना। अरे रुको, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर उड़ रहा है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। क्या लग रहा है छोटू भाई, आप बोलोगे सर द पुअर जो था डिड नॉट मूव सिंस द कार्ट वॉज ओवरलोडेड, है मूव नहीं किया था क्योंकि, नहीं मूव नहीं किया था, नहीं मूव नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड था, कार्ट जो है बग्गी भरी हुई थी, तो बेचारा बुल जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, तो सर कुड नॉट मूव होना चाहिए,
द पुअर ब्लॉक कुड नॉट मूव नहीं कर सकता था क्योंकि बोझ बहुत, वजन बहुत ज्यादा। अरे गजब। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 और 16 ट्राई करो बेटा। एक सेकंड में मैं पानी पी के आ रहा हूँ। ठीक है, और एक पीडीएफ आपके अरेंज करानी है ना, आज 1 बजे वो कराऊंगा मैं आपका, फिक्स प्रपोजिशन से याद। अब 1 सेकंड का वक्त देना मेरे को, मतलब 2 मिनट का ब्रेक है, तब तक आप ये 2 क्वेश्चन सोचिए।
आइए सर आगे वापसी आ गया बेटा, वो फिक्स प्रेपोजिशंस की बस पीडीएफ समझा दी मैंने टाइपिस्ट को, तब तक अरेंज कर लेगा, 1 बजे हमें वो याद करनी है आज, ठीक है। देखो द पेडिस्ट्रियन मस्ट हैव टू, अगर मस्ट और हैव टू एक साथ आया तो वो सुपरफ्लुअस होगा भैया, क्योंकि अगर मस्ट और हैव टू एक साथ यूज करेंगे सर वो सुपरफ्लुअस कहीं ना कहीं बन के तैयार करेगा अपने आप को, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन गया, तो फिर इसका इलाज क्या हो सर, ये तो नो एरर, ठीक है। मस्ट हैव टू मतलब नो एरर कह रहा हूं, इंप्रूवमेंट में जाएगा, तो शुड हैव टू बी, मस्ट भी, हाँ सर मस्ट भी हो सकता है, ठीक है, मस्ट भी हो सकता है। शुड हैव के बाद ये कैसे आएगा, क्योंकि ये पूरा इंप्रूवमेंट में बेटा, मस्ट हैव वेरी क्वेशियस नॉनसेंस, आर रिक्वायरिंग नॉनसेंस, मस्ट भी बिल्कुल हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं भैया हम 16 की। 15 सबका सही था क्योंकि कमेंट पीछे चलेगी ना आपकी। 16 के क्या क्या दिया भैया आपने, 16 में बना यू ought नॉट टू हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था पर तुम गए। सर ought नॉट टू हैव थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल ठीक है, बी गोइंग नहीं, हैव नहीं, नहीं ये तो नो इंप्रूवमेंट हुआ। चलो 17 देखिए सर, आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट ought टू, बेटा हैड नॉट के साथ ought क्यों आएगा, हैड नॉट के बाद ought तो नहीं आएगा, पक्का ये पता है फॉर्मेट तो गलत हो गया, फॉर्मेट तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब क्या करें, ought not to have done that to me, उसको वो मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, ये तो ठीक है। ought not done, ought not के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती बेटा, ought not के बाद टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती, हैज नॉट हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉर्मेट्स काटो, गलत काटो तब सही पर पहुंचोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यू शुड नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़नी चाहिए, तुम्हें मेरी जरूरत पड़नी चाहिए, तुम्हें मेरी मदद की, यू शुड नीड नहीं सर, प्लीज मुझे बता देना यार, इफ यू नीड माई हेल्प, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, इफ यू नीड्स नहीं होता बेटा, यू के साथ नीड्स नहीं आएगा, ये गलत, यू वुड नीड ये गलत, इफ यू आर नीड तुम नीड हो नहीं, शुड यू नीड या इफ यू नीड, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, इफ यू नीड शुड यू नीड, दोनों सही, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19, एनीबडी वुड लाइक असिस्ट मी, वुड लाइक असिस्ट होता है या वुड लाइक टू असिस्ट होता है बेटा, इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, वुड लाइक असिस्ट या वुड लाइक टू असिस्ट, वुड लाइक के बाद क्या आएगा टू, तो यहां टू होना था, तो लाइक टू असिस्ट यू होना था, वो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। एनीबडी वुड लाइक टू असिस्ट यू, एनीबडी वुड लाइक टू असिस्ट यू। चलो जी 20 बताओ, 20 में कहता है डाइट कॉन्शियस पीपल वुड नॉट बी लाइक्ड टू हैव आइसक्रीम, डाइट में जो लोग होते हैं वो पसंद नहीं करेंगे आइसक्रीम खाना, भाई डिनर के बाद हो तो मोटा करेगा, तो वुड नॉट लाइक टू होना था, वुड नॉट लाइक टू हैव आइसक्रीम, वुड बी लाइक नॉट, ये फॉर्मेट ही गलत, वुड बी लाइकिंग फॉर्मेट गलत, वुड बी नॉट फॉर्मेट गलत, ए ऑप्शन। भाई मेरे अब काम हो गया है बेटा आपके लिए आसान, ठीक है, अब काम हो गया है आपके लिए आसान बेटा, आप यहां से बिंदास तरीके से अपना ये होमवर्क कीजिएगा, इंप्रूवमेंट कीजिएगा, हर कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं होगा बेटा जो आपसे नहीं बनेगा। नीचे इसके बिंदास आंसर दिए हुए हैं, फिर अगला और एक्सरसाइज है, नीचे उसके बिंदास आंसर दिए हुए हैं, तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस कीजिएगा रिवाइज करके, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंप्रूवमेंट, फिलअप्स, एरर्स करेंगे कैसे, पहले मॉडल्स रिवाइज करना है, मॉडल्स रिवाइज करने के बाद आपने जो है उसके एरर्स फिर इंप्रूवमेंट करने, आज आपके पास ही अपलोड हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको बतानी है, अब सर हमारे कंडीशनल भी हैं, कंडीशनल ये रहा, कंडीशनल के इंप्रूवमेंट हैं, एरर्स हैं और हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका मतलब ये हुआ सर आज हमारे पास टोटल 6 पीडीएफ अपलोड होगी, आपके पास टोटल आज कितनी पीडीएफ अपलोड हो, अरे एक सेकंड सॉरी, अरे मॉडल्स का वो रह गया ना भैया, अभी वो तो हम भूल ही गए, रुको, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, मॉडल्स एरर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ना, वो तो हम भूल ही गए थे,
आ जी, वो तो हम भूल ही गए थे भाई, ये मॉडल्स के हैं क्वेश्चंस। ये है मॉडल्स डिटेक्टिंग एरर्स, मॉडल्स के डिटेक्टिंग एरर्स। ठीक है, अब मॉडल्स के डिटेक्टिंग एरर्स हैं क्लास वर्क प्रैक्टिस पीडीएफ। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आपको पहले करने हैं, तभी तो जो है आपकी वो बढ़ेगी कॉन्फिडेंस। आओ बेटा, पहला क्वेश्चन है सीजीएल 2023 में आया हुआ मॉडल्स का। ये तो हम भूल ही गए, ये तो मेन काम है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से जरा बताइएगा, और ये चीज आपने ये करनी है बेटा कि यहीं से आपका जो है ना कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना है और हर क्वेश्चन को करना है। बेटा दोनों क्वेश्चंस, क्योंकि यहां से मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर लेके चीजों को चलना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आओ जी, कहता था अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड। नहीं सर, अगर ये है तो वहां ट्राई होना चाहिए, ट्राइड नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है। कंडीशन के केस में इफ के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सर। सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल। मैंने सेम क्वेश्चन बेटा टेंस में भी डाला था, सेम क्वेश्चन मैंने मॉडल में भी डाला है। उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि सर कॉल, देखो करण के साथ कॉल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इफ ही कुड, ये चीज मैंने दोनों में डाली है जानबूझ के, टेंस में भी इसमें भी, क्योंकि यहां मॉडल भी रिलेट कर रहा है और टेंस भी रिलेट कर रहा है बेटा इस क्वेश्चन में। यह है सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन 2023 का। क्या कि बच्चे करण के साथ कॉल तो किसी हालत में नहीं आएगा। इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा? इसका इंप्रूवमेंट आपको बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहां डाला। बेटा कुड हमेशा पास नहीं दिखाता, कुड रिक्वेस्ट को भी दिखाता है। क्या आप कल के लिए टेबल कुड कर देंगे? कुड यू प्लीज बुक अ टेबल फॉर टुमारो? तो उसने क्वेश्चन पूछा होगा, उस क्वेश्चन को आप क्या कह रहे हो? इफ यू कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, क्या वो कल के लिए टेबल? तो यहां कुड ये अपने आप में रिक्वेस्ट को दिखा रहा है बेटा, कुड यहां रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। ये नहीं कि सर देखो कॉल है ना, कॉल के साथ कुड नहीं आएगा। अरे पागल, कॉल ही गलत है। कॉल गलत क्यों है? क्योंकि करण क्या है? सिंगुलर। अगर कॉल करण सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मेरे भाई, सिंगुलर के साथ आप कुड कैसे अप्लाई करोगे? सिंगुलर के साथ आप कुड कैसे अप्लाई करोगे? ऐसे नहीं बेटा, वो सिंगुलर ही गलत है, क्योंकि सिंगुलर अगर करण है तो कॉल गलत हो गया ना। अब कॉल का इंप्रूवमेंट बता रहा हूं मैं तो तुम्हें, क्या होगा? क्या है? करण ने कॉल की थी रेस्टोरेंट में ये पूछने के लिए क्या वो कल के लिए टेबल बुक कर देंगे। कॉल की थी कि कल के लिए टेबल बुक कर देंगे, वो कर सकते हैं। कॉल की थी मतलब आज ही, सपोज करो अरे मैंने सुबह उसे कॉल की थी या मैंने कॉल की थी उसे, क्या कॉल के लिए टेबल बुक कर देंगे? तो गलती यहां है, ये नहीं कि इसकी वजह से इसको करके कैन कर दो। बेटे कुड रिक्वेस्ट के लिए आ जाएगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट से रिलेटेड बात भी हो सकती है। यहां करण कॉल्स कर दो सर, कॉल्स नहीं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा कॉल्स कर दोगे तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा मन करेगा कि कॉल करता है रेस्टोरेंट पे, कॉल करता है या एक बार की है? एक बार की है। तो इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हो बेटा, दो तरीके से। क्या? करण ने कॉल की थी
कि भाई बुक कर दो, या करण ने कॉल की है, करण हैज कॉल्ड द रेस्टोरेंट, करण ने रेस्टोरेंट पे कॉल की है कि टेबल बुक कर दो कल के लिए, या करण ने रेस्टोरेंट में कॉल की थी कि कल के लिए टेबल बुक कर दो। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैंने उसे कह दिया है कि कल के लिए टेबल बुक कर देगा, मैंने उसे कहा था कि कल के लिए टेबल बुक कर देगा। दो इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोनों जगह डाला, क्योंकि टेंस में मैं इसको डीपली नहीं समझा पाया आपको, क्योंकि कुड तब तक आपको पता ही नहीं था रिक्वेस्ट के लिए यूज हो जाता है। हमेशा कुड पास थोड़ी ना दिखाएगा बेटा। अब मैं बोल रहा हूं कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प मी, या आई एम गोइंग टू आस्क हिम इफ ही कुड हेल्प मी। मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो मेरी मदद कर सकता है। आई एम गोइंग टू आस्क हिम इफ ही कुड हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि पास दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिक्वेस्ट को। ठीक है ना, चलिए ये ध्यान रखना। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम इफ ही कुड हेल्प मी, तो कुड को काट के कैन मत कर देना बेटा। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या वो मेरी मदद कर देगा, कुड ठीक है वो। चलो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है सर बताओ, मॉडल का भी है टेंस का भी है, ये क्या? मुझे लगता है प्रेजेंट है, मुझे लगता है वो इस काम को करेगा। एक बात तो पहली बात बेटा, विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म आना था, सेव नहीं सेव्ड। दूसरी बात, अगर आपको नहीं लगता ना, नेगेटिविटी यहां नहीं यहां बोल। आई डू नॉट थिंक, ठीक है, जेरेमी विल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड्स। मुझे नहीं लगता इस साल खत्म होने तक वो अच्छा खासा पैसा जमा कर चुकी होगी। तो देखो बेटा, बाय द टाइम ये क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट, बाय प्लस टाइम। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, हाँ, तो गलती क्या हुई पहली, ये तो पेपर में आप ये ऑप्शन करोगे। और पूरा ऑप्शन ठीक करने के लिए यहां भी डू नॉट थिंक, मैंने आपको क्या सिखाया था, नेगेटिव थिंक को करो सर। ठीक है, मजा आया? ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब मजा आता है, खाली थ्योरी पढ़ के पेपर थोड़ा ना निकलेगा बेटा। इसलिए 2006 आपको क्या लगता है इतनी प्रैक्टिस में 2023 में भी कराता था? नहीं बेटा, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एज अ टीचर मुझे अपनी मेहनत बढ़ानी है और आपको भी बढ़ानी है। पहले नहीं कराता था बेटा, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूं, प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, इंप्रूवमेंट भी करा रहा हूं, फिलअप्स भी करा के दे रहा हूं आपको, सारी चीजें। तो आपको रिवाइज करना है अच्छे से, बस ज्यादा नहीं मेहनत की जरूरत। जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसका 50% भी कर लोगे ना होमवर्क का, बराबर है। लेकिन क्लास के सारे नोट्स रिवाइज करो, क्लास की सारी प्रैक्टिस रिवाइज करो। होमवर्क का 50% भी कर लोगे बहुत है बेटा। जरूरी नहीं है सारा होमवर्क करना, अगर 50% भी कर लोगे मोर देन इनफ है। लेकिन ये चीजें बहुत शानदार हैं जो मैं करा रहा हूं, उनमें मत छोड़ना कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। माई मदर सेड दैट बैन विल नहीं वुड होगा, क्योंकि पास्ट है तो वुड आएगा, विल का पास्ट वुड हो जाएगा। अच्छा, वुड डन या वुड डू? वुड डन भी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच। आई एम सॉरी, मेरी फिजिक्स की क्लास इतने बजे खत्म होगी और इतने बजे चालू होती। सर ये टेंस का भी है, मॉडल का भी है। आपने दोनों जगह एरर देखा, मैंने टेंस में भी डाला था, मैंने मॉडल में भी डाला, क्योंकि दोनों से रिलेट करता है। बेटा क्लास कितने बजे चालू होती है, कितने बजे खत्म होती है, उसमें फ्यूचर का काम नहीं होता, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम होता है। क्लास इतने बजे चालू होती है और इतने बजे तक खत्म नहीं होती है भाई मेरी क्लास। तो क्लास का शेड्यूल बता रहे हो, जब आप किसी भी चीज का शेड्यूल बताते हैं तो आप मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके चलेंगे मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पृथा विल बीन कुकिंग। ये हो ही नहीं सकता, फॉर्मेट ही गलत है, फॉर्मेट ही गलत है। इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा बेटा, अपनी चॉइस का हमारे घर पहुंचने से पहले वो, ठीक है ना, अपनी चॉइस का, ठीक है, योर आपकी चॉइस का खाना बना रही होगी। तो विल बीन कुकिंग या विल बी कुकिंग? विल बी कुकिंग। विल हैव बीन कुकिंग क्यों नहीं किया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो टाइम वाइम के साथ आता ना, तो विल बी कुकिंग। तो वो खाना बना रही होगी हमारे घर पहुंचने से पहले, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वहां विल आएगा। एक बच्चा कह रहा है वुड बी, वुड पास्ट क्यों कर रहा है पागल? तो हमारे घर पहुंचने से पहले वो खाना बना रही होगी, ये क्या था, किसका था, सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन का, सीजीएल का ही अगला क्वेश्चन है बेटा। अब अगले का आंसर आप बताओ, अगले का आंसर आप बताओ। क्या बनेगा, इफ इट विल रेन? नहीं सर, इफ के साथ विल आता ही नहीं है, कंडीशन है, कंडीशन है ना। तो इफ इट विल रेन या इट रेन्स? इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो।
इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम, तो हमारा टाइम थोड़ा सा टफ होने वाला। इफ इट रेन्स। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8। आई एम श्योर द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली। शॉर्टली क्या होता है बेटा? फ्यूचर। फ्यूचर के लिए वुड आएगा या विल आएगा, आप बता दो। मुझे श्योरिटी है कि पोस्टमैन आएगा, आ रहा होगा। विल बी कमिंग, वुड बी कमिंग नहीं। शॉर्टली फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ वुड नहीं विल लगाओ सर। डर भय निकला आपके दिमाग में, एक बताए अलग अटपटी चीज रहती, वरना पेपर में पता नहीं कितने बड़े बड़े सेंटेंस आते होंगे। कुछ नहीं आता बेटा, आपको एग्जाम से और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको आपकी क्लास प्रैक्टिस के लगेंगे। आपने बात नोट की? एग्जाम से ज्यादा शानदार क्वेश्चन आपकी क्लास प्रैक्टिस के। मतलब क्लास प्रैक्टिस में मैं बेसिक क्वेश्चन भी देता हूं, मैं अच्छे क्वेश्चन भी देता हूं। पेपर में बेसिक ही खत्म है। तो ये मत सोचना सर एक काम करते हैं, देखना पेपर में कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराते हो। बेटा बड़े छोटे दोनों करने पड़ेंगे। अगर पेपर में टफ आ गया तो आप कभी भी नोट करना, किसी भी चैप्टर में। आपने बात अभी तक शायद नोट की, मैं आप बता देता हूं। आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको क्लास की प्रैक्टिस में दिखेंगे। इसलिए दोनों को देखना है आपने, ठीक है बेटा, दोनों को देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा इफ दिव्या विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। उसने पूछा था, तो पूछा या पूछा था, तो विल या वुड? वुड। बहुत बढ़िया। देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यू वॉश द डिशेज, आप डिशेज को वॉश करो, एंड आई विल ड्राई द सेम। तुम ये कर दो, मैं ये कर लूंगा, तो ये फ्यूचर में रिलेट करेगा। आई विल ड्राई द सेम, तुम ये कर लो और मैं ये कर लूंगा, तो वो किससे रिलेट करेगा? फ्यूचर से रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट, ये नहीं कि मैं चुप हूं, जस्ट बिकॉज मैं चुप हूं डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है आई कांट स्कोल्ड यू, कि मैं तेरे को डांट नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है यार, तो नो एरर हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तेरे को डांट नहीं सकता, मैं चुप हूं, तो इसका ये मतलब मत निकालियो कि मैं तेरे को डांट नहीं सकता, डांट सकता है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में क्या नजर आ रहा है? कहता है सोप रिमूव्स ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो साबुन है पेस्टिसाइड्स के ट्रेस मिटा देता है, हैवी मेटल्स को। दैट हैंड सैनिटाइजर्स कैन लेफ्ट बिहाइंड, जो हैंड सैनिटाइजर जो है वो छोड़ सकता है, लेकिन कैन लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है बेटा। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लीव। तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, सेकंड क्यों लिखी आपने? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, आपने सेकंड क्यों लिखे? तो गलत हो जाएगा। ठीक है चलो, अभी इसको रोकेंगे यहां, बाकी बचे हैं क्वेश्चंस, इनको कल करेंगे बेटा, है ना। इनको कल करेंगे और कल प्रैक्टिस में हम कंडीशनल्स को खत्म कर लेंगे। तो मतलब कल हमारी प्रैक्टिस की क्लास रहेगी, फिर अगला टॉपिक आपका जो स्टार्ट करूंगा ना बेटा मैं, वो वॉइस चालू करूंगा। हाँ वेरी गुड, याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने टेंस में भी देखे, मॉडल्स में भी, क्योंकि टेंस और मॉडल्स उसमें मिक्स हो रखे हैं। ठीक है चलिए, अब 1 से 2 हम आज फिक्स प्रेपोजिशंस आपको जम के याद कराऊंगा बेटा, जो पेपर में आ सकती है, आती है। ठीक है, वो चीज करेंगे। हर टॉपिक में मेहनत करनी है, हर टॉपिक को अपनी छोटी छोटी गोल मान के चलो मेरे दोस्त। ऐसा मानो बेटा जैसे मॉडल किया, तो मॉडल हमारी एक छोटी सी गोल थी, हमने मॉडल किया। जम के उसको रिवीजन करो, जम के सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक बार अगर मैंने पढ़ा दिया, एक बार आपने खुद से रिवाइज ही नहीं किया, एक बार क्यों, मैं तो कहता हूं 2 3 बार रिवीजन करो। ठीक है, तो बेटा दिल से मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, और यूं ही करता रहूंगा, लेकिन आपका भी साथ चाहिए होगा। क्या साथ चाहिए? रिवीजन अच्छे से कर। कल हम इसको और कंडीशनल्स की प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर परसों से आपका मैं चालू करूंगा वर्ब टॉपिक। ठीक है, वर्ब के बाद फिर वर्ब एडवांस, फिर वॉइस, नरेशन, बाकी चीजें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए। फिर मैं आज आपके पास मॉडल्स की और कंडीशनल्स की एक साथ पीडीएफ अपलोड कर देता हूं।